आज की इस वीडियो में हम बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि डिस्कस करेंगे वो एरर एनालिसिस के हवाले से है। कोई भी न्यूमेरिकल मेथड होता है, कोई भी न्यूमेरिकल मेथड है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि वो न्यूमेरिकल मेथड एक्सप्लिसिट ऑयलर्स मेथड है, और इसके अलावा RK2 मेथड है और RK3 मेथड्स हैं, सो ऑन, RK4, जो भी मेथड्स हैं। इन तमाम मेथड्स को कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी, इन कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स, तो हम ऐसे न्यूमेरिकल मेथड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसमें जो पहली चीज आती है वो हमारे पास आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ऑफ न्यूमेरिकल मेथड, हम सिर्फ कंसिस्टेंसी लिख लेते हैं। नंबर 2, इसके अलावा आता है कन्वर्जेंस। इसके साथ आता है हमारे पास स्टेबिलिटी, यानी कि न्यूमेरिकल मेथड को कंसिस्टेंट होना चाहिए, न्यूमेरिकल मेथड को कन्वर्ज होना चाहिए, और इसी तरह से न्यूमेरिकल मेथड को स्टेबल होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? आप देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप डिस्क्रिटाइज कर देते हैं, yn+1 -yn divided by h f of tn yn। मैंने यहाँ पर स्मॉल y इंटेंशनली लिखा है। यहाँ से जो आपको सोल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा एग्जैक्ट, यानी कि उसमें कोई एरर नहीं होगा। यहाँ से आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो आएगा न्यूमेरिकल। तो जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए कि इसकी जो डिस्क्रिटाइज इक्वेशन है yn/h, ये अप्रोच करनी चाहिए dy/dt के। ओके, तो ये स्मॉल f नहीं रहेगा, ये फिर कोई कैपिटल F वगैरह आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास जब डिस्क्रिटाइज्ड इक्वेशन, डिस्क्रिटाइज्ड ODE, डिस्क्रिटाइज्ड ODE एग्जैक्ट ODE पे अप्रोच करे, तो ऐसे मेथड को हम कहते हैं व्हेन, यहाँ ये याद रखना है, व्हेन h अप्रोचेस टू 0, तो तब आप कहते हैं देन numerical method is consistent, is consistent। तो कंसिस्टेंसी की ये डेफिनेशन होती है। इसको प्रूफ कैसे करना है वो आप देखेंगे कि हम फ्यूचर वीडियोस में तमाम न्यूमेरिकल मेथड्स जो हमने पढ़े हैं उनमें से किसी मेथड पे हम कंसिस्टेंसी अप्लाई करेंगे। सेकेंड हमारे पास चीज़ है, जो हमारे क्राइटेरिया है न्यूमेरिकल मेथड के लिए, वो है कन्वर्जेंस का। हमें पता है कि अगर एक न्यूमेरिकल सोल्यूशन yn है तो जाहिर बात है इसको एग्जैक्ट सोल्यूशन पे जाना चाहिए जैसे ही आप h को स्मॉल करेंगे। ये हमारे पास न्यूमेरिकल सोल्यूशन है, लेफ्ट हैंड साइड पे एरो के लेफ्ट साइड पे न्यूमेरिकल सोल्यूशन है, और राइट साइड पे ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है। तो हम जाहिर बात है जो न्यूमेरिकल मेथड है, न्यूमेरिकल मेथड से जो सोल्यूशन आया है उसको तवक्को रखेंगे कि वो कैपिटल Y पे या एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ जा रहा हो। तो इस चीज को हम कहते हैं कन्वर्जेंस। हम कहते हैं कि न्यूमेरिकल मेथड इज कन्वर्जेंट। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कन्वर्जेंस को प्रूफ करना।
इसका कुछ अल्टरनेट होता है कि आप वो कैसे कन्वर्जेंस प्रूव करते हैं, लेकिन हम इसका देखेंगे कि इसका हल क्या निकालते हैं, कि अगर हम कन्वर्जेंस नहीं निकालना चाह रहे तो हम क्या करेंगे। नंबर थर्ड हमारे पास होता है कि जो भी न्यूमेरिकल मेथड है वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल का मतलब ये है कि अगर एक न्यूमेरिकल आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन ऐसे है, तो जो न्यूमेरिकल सोल्यूशन है उसमें इस तरह का ऑसिलेशंस नहीं होनी चाहिए। ये ऑसिलेशंस अगर होंगी तो वो मेथड स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो ऑसिलेट कर रहा है। तो इस स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम चेक करते हैं कि स्टेप साइज क्या रखना है, y डैश इज इक्वल टू लैम्डा y। इसको फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर वीडियोस में। अब तो तीन ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। न्यूमेरिकल मेथड, कोई भी न्यूमेरिकल मेथड है, चाहे वो ओडीज का है चाहे वो पीडीज का है, ओडीज या पीडीज के लिए आप कोई भी न्यूमेरिकल मेथड बनाते हैं, उसको कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसको कन्वर्जेंट होना चाहिए, उसको स्टेबल होना चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको बड़ी मुश्किल से बुक्स में मिल रही होगी। अब हम देखते हैं कन्वर्जेंस इसमें सबसे मुश्किल पार्ट है। इसको प्रूव करना काफी मुश्किल हो जाता है, तो इसका एक हल निकाला है, वो हमारे पास है लेक्स इक्विवेलेंस थ्योरम। लेक्स ने एक थ्योरम देके हमारे लिए काफी आसानी पैदा कर दी। लेक्स इक्विवेलेंस थ्योरम, लेक्स इक्विवेलेंस थ्योरम ये कहता है कि अगर आपका न्यूमेरिकल मेथड कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, ये टेक्निकल टर्म है, कंसिस्टेंट है, प्लस अगर आपका न्यूमेरिकल मेथड स्टेबल है, कंसिस्टेंट है और स्टेबल है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डिस्क्रिटाइज ओडीई एग्जैक्ट ओडीई पे जाए, स्टेबल का मतलब है कि उसमें ऑसिलेशंस ना हो। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल मेथड होगा वो कन्वर्जेंट होगा। बड़ा आसान सा हल हमें दे दिया। अब कन्वर्जेंट हमें तीनों प्रॉपर्टीज फाइनाइट डिफरेंस मेथड या कोई भी न्यूमेरिकल मेथड है उसके लिए प्रूफ नहीं करनी है, तो ये हमारे पास आसानी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि कोई न्यूमेरिकल मेथड कंसिस्टेंट हो, स्टेबल हो, तो हम उसे डिक्लेयर करेंगे कि वो कन्वर्जेंट भी है और वो वैलिड न्यूमेरिकल मेथड है, और ये हम सीखेंगे कि कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी कैसे प्रूव करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।